हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में मतलब हम शेड्यूल के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे हम 8वीं अनुसूची तक पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि अमेंडमेंट जो 8वीं अनुसूची में हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा कि 14 जो हमारी भाषाएं थे वो ओरिजिनल थी, यानी पहले से थी, और उसमें बाद में कुछ भाषाएं जोड़ी गई। तो 21वें संशोधन के बाद सिंधी को जोड़ा गया एज आ 15 लैंग्वेज के रूप में। 71वें संशोधन के तहत जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को। 92 अमेंडमेंट यानी 92 संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, संथली, मैथिली। और 96 संशोधन के तहत जो ये बोला गया कि ओरिया जो है उसको प्रोनाउंस किया जाएगा ओडिया के रूप में। फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखते हैं 9 शेड्यूल, यानी यहाँ पे किस चीज के बारे में बात किया गया है। जैसे वैलिडेशन ऑफ सम एक्ट एंड रेगुलेशन, यानी कुछ नियमों और विधिमान्य का सत्यापन। जैसे भारतीय संविधान में ये जो, फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, हमने 8 शेड्यूल तक पढ़ा, वहाँ पे उसको वो ओरिजिनली संविधान में थे, उसको अमेंडमेंट करके जोड़ा नहीं गया है। लेकिन 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, इसको संशोधन करके बाद में जोड़ा गया संविधान में। तो ये ध्यान रखना, जो 9th शेड्यूल है इसको और सबसे पहले संशोधन इसी में किया गया था, यानी जो 9वीं अनुसूची है इसी में सबसे पहले संशोधन किया गया था। और इसको संशोधन कब किया गया था? 10 मई 1951, जब इसको 10 मई 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। और जो 10th शेड्यूल है इसको 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जोड़ा गया था। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। और जो 11th शेड्यूल है इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ के तहत जोड़ा गया, और इसको 74th। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि 9 शेड्यूल में कहा क्या गया है। तो इसको फ्रेंड्स, ये 9 शेड्यूल को नेहरू सरकार द्वारा जोड़ा गया था, और यह मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालयों में भूमि सुधार कानून को चुनौती देने से बचाने के उद्देश्य से था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये था 9 शेड्यूल में कि जैसे जो भी जमींदार लोग होते थे, वहाँ पे एक रूल बनाया गया था कि उन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है वहाँ से कुछ गरीबों को भी दे दिया जाए। लेकिन जमींदार लोग क्या करते थे, वो संसद में चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में, कि हम नहीं देंगे अपना ज़मीन। तो उसी के लिए इसको बनाया गया था 9 शेड्यूल को। तो इसमें बोला गया कि हम उनको ज़मीन दिलाएंगे, लेकिन वहाँ पे ये बात हुआ कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी संशोधन कर ले, ऐसा नहीं होगा, हम उसको खारिज कर देंगे। वो बोले कि किसी की ज़मीन किसी को नहीं देंगे। तो वही बात है कि यही बोल रहा है कि ये भूमि सुधार कानून को चुनौती देने से बचाने के उद्देश्य से लाया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लिए 10th शेड्यूल ये है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। वैसे यहाँ पे कभी कभी इतना ज़्यादा डिटेल में पूछते नहीं, हम बस समझाने के लिए, याद रखने के लिए बता रहे हैं। तो आप ऐसे समानता याद रखना कि कुछ नियमों और विधिमान्य का सत्यापन 9वीं अनुसूची, और दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियाँ 11वीं अनुसूची, ऐसे करके आप याद रखना। तो यहाँ पे देखिए कि दल बदल के आधार पे अयोग्यता का क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो आप बस इतना याद रखना कि 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात किया गया, यानी दल बदल कानून। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये था कि जैसे मान लो हमने कोई सी भी एक पार्टी ज्वाइन की, मान लो हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया। अब वहाँ से हमको कोई अदर पार्टी, जैसे मान लो भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि हम आपको 4 करोड़ रुपए देंगे। तो हम बोले कि नहीं यार, हमको तो कांग्रेस पार्टी पसंद ही नहीं है, हम जाने उसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर अच्छा ठीक है, अब हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। अब हमको कोई अदर पार्टी के द्वारा वो बोला कि भैया हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, 10 करोड़ रुपए देंगे। तो हम बोलेंगे नहीं, हमको भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पसंद है, हम उसको ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो ऐसे करके होता था कि लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चले जाते थे। तो इसका एक कानून था कि अगर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वहाँ से आप अयोग्य हो जाएंगे। और इसी तरह से इसमें कुछ कानून था कि अगर आपकी पार्टी आपको खुद निकाल देगी तो आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। इसको ध्यान रखना, अगर आप खुद छोड़ेंगे तो रद्द हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी पार्टी निकालेगी आपको तो आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जिसको जाना होता था ना अगर छोड़ के, तो वो ऐसा हरकत करने लगते थे कि उनको निकालना ही पड़े, ऐसा भी था यहाँ पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छूट दिया गया था कि अगर एक साथ 2/3 मेंबर, यानी जिस पार्टी में आप हैं वहाँ के 2/3 मेंबर अगर एक साथ इस्तीफा दे दें और वो अदर पार्टी ज्वाइन ना करें तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यानी वो इस्तीफा दे दें और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें
तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यही था दल बदल कानून, मतलब एक पार्टी छोड़ के दूसरे में मिल जाना। तो यहाँ पे देखो अब 11 शेड्यूल क्या है, पंचायतों की शक्तियाँ, यानी जो पंचायत होती है, इसको हम अपने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं पंचायत के बारे में डिटेल से, तो यहाँ पे बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार, उत्तरदायित्व, तो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में 19 विषय शामिल है, 29 विषय आते हैं, मतलब 29 विषय इसमें शामिल है कि क्या क्या है, तो उसको हम बता चुके हैं, आप उसको देख लेना। और इसको जोड़ा गया था 73rd संविधान संशोधन के तहत। और जो हमारा 12th शेड्यूल है, इसमें क्या बात की गई है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व, तो नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में 18 विषय शामिल है। इसको ध्यान रखना, 11वें में 29 है और 12वें में 18 विषय शामिल है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।